नमस्कार बालकों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से। कुछ ही दिन पश्चात आपकी बोर्ड की परीक्षाएं होने जा रही हैं, उसी से संबंधित हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो आज हम अध्याय 10 में अध्याय 11 के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। तो अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कक्षा 10 के विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, वह अध्यापन कर सकें। तो शुरू हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अध्याय 10 के। अध्याय 10 विद्यार्थियों कुल 2 नंबर का है और इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा लघुत्रात्मक जो कि 2 अंक का है। ठीक है, कुल 2 नंबरों का ये पाठ है। कुछ क्वेश्चन जो पिछले 2 वर्षों में पूछे गए थे, जैसे पहला क्वेश्चन है धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। जो हमारे धात्विक खनिज हैं उनके प्रकार हमें लिखने हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं और उनके उदाहरण भी आपको देने हैं। वर्ष 2018 बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। हमें इनका मिलान करना है। ये कोयले की श्रेणियां दे रखी है और इधर कोयले के जो उसमें कार्बन की मात्रा उसके परसेंटेज दे रखे, तो उनका हमें मिलान करना है। ये वर्ष 2019 बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, है ना। तो ये 2 वर्षों में हमने कुछ क्वेश्चन देखे। अब मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए जिन्हें आप अपनी पाठ्य पुस्तक से अच्छे से याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अलोहा खनिज के नाम बताइए एवं किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। जो अलोहा खनिज है उनके आपको नाम बताना है और किन्हीं 2 का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 2, जीवाश्म खनिज क्या है, इसके क्या क्या प्रयोग होते हैं। जीवाश्म खनिज इसके बारे में आपको लिखना है, ये क्या होते हैं आपको ज्ञात होना चाहिए, है ना, और इसके प्रयोग आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कितने प्रकार का कोयला पाया जाता है, राजस्थान में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, संक्षिप्त में बताइए। कोयले वाला जो क्वेश्चन है विगत 2-3 वर्षों से पूछा जा रहा है। कभी ये जैसे पिछले वर्ष पूछ लिया मिलान के तौर पर, फिर एक बार इसके जो रूप प्रकार है उसके बारे में पूछा गया, तो इस बार भी पूछने का चांस है इसके। तो इसमें जो कोयले का राजस्थान से संबंधित जो कोयला है उसके बारे में आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है खनिज क्या है, अधात्विक खनिज को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो खनिज क्या है, खनिज की जो खनिज से क्या तात्पर्य, खनिज क्या उसके बारे में लिखना है और अधात्विक खनिज के बारे में आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में तांबे के वितरण के बारे में वर्णन कीजिए। जो भारत में तांबा है उसके बारे में आपको विस्तार से यहाँ लिखना है। तांबा कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ इसके भंडार हैं, है ना, इसके बारे में आपको लिखना है। तांबे के उपयोग भी ये पूछ सकता है। तांबे के बर्तन बनते हैं कारखानों में, है ना, विद्युत में इसमें का उपयोग होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भारत में अभ्रक का कौन सा अयस्क पाया जाता है, ये कहाँ से निकलता है या कहाँ मिलता है। ठीक है ना, भारत में अभ्रक का कौन सा अयस्क पाया जाता है, जो अभ्रक का अयस्क है उसके बारे में आपको लिखना है और ये कहाँ से निकलते हैं इसके बारे में आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में कौन से लौह अयस्क पाए जाते हैं तथा कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। जो भारत में जो लौह अयस्क हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं वो लिखना और वो कितने कितने प्रतिशत में पाए जाते हैं, ऐसा हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। फिर है भारत में परमाणु ऊर्जा खनिज पर प्रकाश डालिए। जो परमाणु ऊर्जा है उस पर हमें बताना है, उसके बारे में बताना है कि परमाणु ऊर्जा के भंडार कहाँ कहाँ हैं, इसका उपयोग किस किस में है, उसके बारे में लिखना है। तो ये हमने कुछ 10वें क्वेश्चन से प्रश्न बनाने का प्रयास किया है। इनको अपनी पाठ्य पुस्तक से अच्छे से अध्यापन करें। अब है बच्चों अध्याय 11 के महत्वपूर्ण प्रश्न। अध्याय 11 भी 10 के भांति कुल 2 अंक का है। इसमें भी एक प्रश्न पूछा जाएगा लघुत्रात्मक, है ना, बड़े पाठ नहीं है, 2-2 अंकों के ये पाठ है। तो इसमें से जो पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न है, जैसे भारत में औद्योगिक प्रदूषण से होने वाले कोई 2 प्रभाव बताइए। वर्ष 2018 बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, वापस पूछा जा सकता है। भारत में जो औद्योगिक प्रदूषण है इनसे जो होने वाले दुष्प्रभाव है 2 के बारे में आपको लिखना है। फिर ये क्वेश्चन है लखनऊ के समीप गोमती नदी में मछलियों के मरने से बचने के लिए आप कौन से 2 उपाय सुझाएंगे। ये वर्ष 2019 बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है।
ये बच्चों मैं पुनः आपको कहना चाहूंगा कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक से अच्छे से पढ़ें, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों में से ही क्वेश्चन बने हैं। ये क्वेश्चन भी आपके इस अध्याय 11 के एक पैराग्राफ में से उठाया गया है, औद्योगिक प्रदूषण वाले में से। तो इसमें पूछा गया मछलियों को मरने से बचने के लिए आप कौन से उपाय करेंगे। तो मछलियां, आपको ज्ञात है कि जल के प्रदूषण के कारण मछलियां मरती है, जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मरती है। तो इसके लिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जल को दूषित नहीं होना देना चाहिए। इसके बारे में हमें यहाँ लिखने थे, 2 सुझाव हमको बताने थे। अब हमने कुछ नए क्वेश्चन बनाए हैं जो बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनके आने की संभावना है। आप इनको अच्छे से पढ़े। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग की उन्नति के लिए 2 सुझाव दीजिए। अर्थात भारत में सूती वस्त्र और अधिक फले फूले, इसके लिए आपको 2 सुझाव देने हैं। ये भी 2015 या 16 बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, पुनः पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सीमेंट बनाने के लिए काम में आने वाले किन्हीं 2 कच्चे माल का नाम लिखिए। जो सीमेंट बनाने में जो कच्चे माल है, जैसे चूना पत्थर है, जिप्सम है, उसके हमें नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ क्या है? जो विनिर्माण उद्योग है उसके बारे में आपको बताना है कि ये क्या होता है, इसे क्या किसे कहते हैं विनिर्माण उद्योग। जो औद्योगिक विकास का आधार, यानी जो उद्योग धंधों का जो विकास का आधार है, उस उद्योग के बारे में आपको लिखना है। जैसे लोहा उद्योग है इंपोर्टेंट। फिर है, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लोहा एवं इस्पात उद्योग का विकास क्रम समझाइए। जो हमारी जो विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं हुई है, उन पंचवर्षीय योजना में जो लोहा और इस्पात उद्योग का जो विकास हुआ उसका हमें क्रम समझाना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के विकास पर प्रकाश डालिए। जो राजस्थान में सीमेंट उद्योग कारखाने हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, सूती वस्त्र उद्योग के महत्व को समझाइए। जो सूती वस्त्र उद्योग का जो महत्व है उसको हमें यहाँ लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, औद्योगिक प्रदूषण से क्या अभिप्राय है, इसके 2 दुष्प्रभाव बताइए। वही जो पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया वैसा ही ये क्वेश्चन, औद्योगिक प्रदूषण क्या है, किसे कहते हैं, उसके जो 2 दुष्प्रभाव है आपको लिखने हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में औद्योगिक विकास पर प्रकाश डालिए। जो राजस्थान में औद्योगिक कारखाने हैं उनका जो विकास हुआ उस पर आपको प्रकाश डालना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान के प्रमुख उद्योग कौन से, किन्हीं एक का वर्णन कीजिए। जो राजस्थान में बहुत सारे उद्योग हैं, कारखाने हैं, उनमें से उनके नाम लिखने हैं और उनमें से एक का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। फिर 10वां क्वेश्चन है, भारत में कागज उद्योग पर संक्षिप्त टिप्पणी या संक्षिप्त विवरण दीजिए, है ना। तो इस प्रकार से हमने अध्याय 10 व 11 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनाने का हमने प्रयास किया है। बच्चों पुनः मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से अच्छे से पढ़ें। छोटे छोटे अंकों के क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक बात और इसी के साथ कि आप इन दोनों ही पाठों के जो मानचित्र है, भारत का मानचित्र, उसको अच्छे से देखें। भारत के मानचित्र में भी इन दोनों पाठों में से काफी सारे स्थान पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरा निवेदन है कि आप भारत के मानचित्र के बारे में भी अच्छे से इन दोनों पाठों को पढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि लास्ट के वीडियो में एक मानचित्र का वीडियो भी हम बनाएंगे, जिसमें आपको मानचित्र के बारे में अच्छे से समझाया जा सके। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कक्षा 10 के बच्चों तक शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।